लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर पर फेल है। जी, आप आज जंतर मंतर पे आए हैं और आप कुछ महंगाई की बात कर रहे थे जी। महंगाई देश में ज़्यादा हो गई है जी। आपको क्यों लग रहा कि महंगाई देश में ज़्यादा हो गई? नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत माता। आज हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे देश की एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, अपने रायबरेली क्षेत्र में गई। मैं लेबर सेल का अध्यक्ष होने के कारण उनको बता देना चाहता हूं कि कोई भी विभाग हो और उसने अगर प्रश्न किया एक मीडिया का हमारा प्रभाव कर्मचारी, तो स्मृति ईरानी जी को उसका आंसर, उसका उत्तर देना चाहिए। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, सबसे पहले उसकी नौकरी छीनने का काम की और वही स्मृति ईरानी जी यहाँ पे आकर टमाटर, लौकी और चूड़ी भेजने का काम करती थी और 400 का सिलेंडर बिकता था उस समय, तब सिलेंडर लेके नाचने का काम करती थी। यही धरती, दिल्ली की धरती पर आज मंत्री बना दिया गया। तो आज हमारी लेबर में सब आते हैं, क्योंकि हर कोई काम करता है, अपने परिवार को पालने का काम करता है। अब महंगाई की बात कर रहे हैं, आज सिलेंडर 1200 रुपया का हो गया है, आज पेट्रोल 100 के ऊपर हो गया है, डीजल 90 रुपया 195 95 हो रहा है। CNG की अभी हमने देखा कि 40 रुपये किलो निकल रहा था। जब गाड़ियां आनी चालू हुई, इनको केवल उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम करना है। पहले जनता को लालच दिए कि डीजल और पेट्रोल से CNG सस्ता है, 40 रुपया किलो बिकता था, लेकिन आज वही CNG 97, 90, 85 हर राज्यों में अलग अलग रेटों के माध्यम से बेचा जा रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियां ला रही है, आप बता रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच रही हैं तो ये भी उद्योगपतियों का, ये जो वर्कर्स बनाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ बनाए जा रहे हैं, उसको बेचने का काम कर रही है। अभी अगर 3 यूनिट बिजली का दिया जाता था, अब 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट हो गया। आप गाड़ियाँ आने दो। मैं अभी पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री भविष्यवाणी करते हैं ना, मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, काट देंगे तो बताएं। मैं बता देना चाहता हूँ कि बिजली का भी रेट आप देखिएगा पेट्रोल के रेट के बराबर कर देंगे। अच्छा जी। नहीं, लोगों की कमाइयाँ भी तो बढ़ी हैं कुलदीप जी। लोग जो है 500 रुपये पहले कमाते थे, आज उसको वो 1500 रुपये कमा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ से बढ़ी? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका सर। आपने कहा कि लोग अगर पहले 5000 कमाते थे तो आज 15000 कमा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले 2 रुपया किलो आलू बिकता था, आज 40 रुपया किलो आलू बिकता है। और आप बता रहे हैं कमाई का, आज हमारे देश की जो BCom, LLB ऐसे किए हुए, मैं लेबर सेल का अध्यक्ष हूँ, मैं पूरे भारत में घूम के देखा हूँ। आज अडानी अंबानी उद्योगपतियों की कंपनियों में वॉचमैन की ड्यूटी कर रहे हैं, बेरोजगारी कर रहे हैं, एक टाइम का खाना भी उनको अच्छा नहीं मिलता है। और जिस राज्य में गए हैं 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपया ये किसके हैं? रूम्स जो लेते हैं वो उद्योगपतियों के हैं, ऊर्जावान व्यक्तियों के हैं, वो पैसे वहीं के वहीं रह जाते हैं। और आज हमारे देश की जो अंग्रेजों के समय में गुलामी नहीं थी, आज हमारे देश में देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा गुलामी हो गई। हमारा देश ग्रोथ नहीं कर रहा है, केवल 2, 4, 10 लोगों को ग्रोथ में ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है और 98 लोगों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जनता केवल इमोशनली होके कुछ भी बोल देती है। मैं देखता रहता हूँ, कई चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे BJP के हों, वक्ता जो हैं, एक गूलर, मैं बोलता हूँ गूलर के मच्छर कहूँगा उनको मैं गूलर का मच्छर कहूँगा। फिर एक बार भी रिपीट करता हूँ, गूलर का मच्छर कहूँगा। इसलिए कहूँगा क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और हिंदुस्तान की जनता जानती है, एक गूलर अगर गिरेगा ना तो उसमें ढेर सारे मच्छर होते हैं, और वो गूलर में जितना छोटी सी गूलर होता है तो बोलते दुनिया इतनी बड़ी है। मैं उन सब प्रवक्ताओं से बोलूँगा कि एक बार ज़मीन स्तर पे जाके देखें, कोट टाई बढ़िया से लगा लेंगे, परफ्यूम लगा के बैठ जाएंगे। और मीडिया भी उनकी जो है 5-10 लोगों के लिए काम करती है जी। भाई 5-10 लोग हिंदुस्तान में है, किन लोगों के लिए आखिर काम करती है बताएं? मैं आपको बता तो दे रहा हूँ, कुछ लोगों का नाम ले रहा हूँ, कुछ लोगों का नाम भी हमको अब इतना तो जानकारी है नहीं, लेकिन आपने प्रश्न कर लिया तो मैं बता देता हूँ। अडानी अंबानी, टाटा, बहुत बड़ी बड़ी जितने भी फार्म हैं ये तो, और जो प्राइवेट फार्म थे उस
उसके ऊपर भी इन्होंने इतना दबाव कानूनी स्तर पर लगा दिया कि वो भी कंपनियां अपनी अडानी अंबानी को बेच दी हैं। और मैं इसका पुख्ता भी आपको दे सकता हूं। मैंने हमारा ऐसी कई देश कंपनी विश्व गुरु बन रहा है, आप कहाँ खोए हो? विश्व गुरु केवल जुमलेबाजी करके बनाया जा रहा है, कहीं जमीनी स्तर पे विश्व गुरु नहीं। अगर जमीनी स्तर पे आप सब भी इसी हिंदुस्तान की धरती पे है, अगर आज हमारा हमारे ऑटो वाला भाई, सुनिए मेरी बात, हमसे डंका बज रहा है विश्व में। डंका कहाँ बीत रहा है? तो गोदी मीडिया बार बार ढोल पीटती है कि मोदी 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 मोदी, और वही मोदी मोदी हम भी सुने और 2 बार उनको प्रधानमंत्री बना दिए। लेकिन अब हमने देश को देखा, देश हमारी कहाँ जा रही? देश तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। हमारे देश में 14 पहले प्रधानमंत्री रह चुके और तब इतना कर्जा हमारे देश में नहीं था। आज हमारे देश का कर्जा कितना ज़्यादा हो गया आपको मैं बता नहीं सकता हूं। और ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी राष्ट्रीय संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया है, तब भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। और मैं क्या क्या आपको गिनती गिनाऊं, बहुत सारा काम है। मेरे भारत के जो आप दर्शक सुन रहे हैं, वो हर राज्य में उनके परिवार के कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, वो ज़मीनी स्तर पे रहते हैं, देखते हैं। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि सरकार चाहे कोई भी हो, यहाँ पे गंगा पुत्र भीष्म पितामह महा जो अवतारी थे उनका भी नाश हुआ था। तो आज एक प्रधानमंत्री मोदी पे इतना इमोशनल होकर वोट या 2024 में ना देने का काम करें। और आपको बता देना चाहते हैं, सच्चाई को साथ लें और जो सच्चा व्यक्ति हो उसको आगे बढ़ाने का काम करें और किसी पार्टी विशेष पे ना जाएं। आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, लगता है आपके खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए हैं, इसीलिए आप उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं उनकी सनातन सोच पे और हिंदुस्तान की विकास पे हमने वोट किया। हमने नहीं, पूरे हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने किया। ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा, कौन भले सो मंदे। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, लेकिन मौका इस धरती ने सबको दिया है। तो 2 बार प्रधानमंत्री मोदी को मौका दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर पर फेल है।